Hello everyone, welcome back to our channel. If you haven't subscribed our channel yet, then please guys support कीजिए, like and subscribe our channel for more such informative videos. So जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम दैट इज़ बबल सॉर्ट। हम कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस का हर एक सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक कवर करते हैं इस चैनल में। अगर आप एक कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस स्टूडेंट हैं तो मेक श्योर यू डोंट मिस दिस वीडियो, ताकि आपको इजी एक्सप्लेनेशन मिल सके जो आपको कहीं भी और किसी चैनल पे नहीं मिलेगी, वो भी विद एग्जांपल। ये एक्सप्लेनेशन आपके काम आएगी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एग्जाम्स, वेदर इट्स योर यूजीसी एग्ज़ाम, वेदर इट्स योर एनी टेक्निकल एग्ज़ाम, और यहाँ आपका एंट्रेंस टेस्ट है और यहाँ आपके नॉर्मल जो कॉलेज सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होते हैं वो हैं। तो ये आपको एक्सप्लेनेशन सभी जगह पे बहुत काम आने वाली है। शुरू करते हैं हमारी एक्सप्लेनेशन। बबल सॉर्ट एक टेक्निक है जो कि हमें एक एरे को सॉर्ट करने में, यानी कि एक सीक्वेंस में लाने में काम आता है। जैसे कि ये हमारा एरे है, इसमें एलिमेंट्स हैं 5, 2, 10, 9, 7 एंड 3। और ये जो मैंने ऊपर लिखे हैं, दीज आर द इंडेक्सेस। एरे का इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। टोटल हमारे पास यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स हम यूज़ करेंगे, दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ n। n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि एरे में है, और यहाँ पे n कितना है, दैट इज़ 6। टोटल काउंट करेंगे तो 6 है, लेकिन अगर इंडेक्स से काउंट करते हैं तो हमारा 0 से काउंट होता है। उसके बाद एक वेरिएबल यहाँ पे हम k यूज़ करेंगे। k हमें डिनोट करेगा नंबर ऑफ पासेस, यानी कि हमें इस एरे को सॉर्ट करने में, एक सीक्वेंस में लाने में कितनी बार लूप को चलाना पड़ेगा, कितने पासेस हमारे लगेंगे, वो हमें k बताता है। और k की वैल्यू कहाँ से आएगी? k की वैल्यू आती है हमेशा n-1 करके, यानी कि जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक एरे में हैं उससे एक कम हमारे नंबर ऑफ पासेस होंगे। जैसे यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 6, तो इस केस में हमारे नंबर ऑफ पासेस कितने निकल के आएंगे? 6 - 1 दैट इज 5। और k की वैल्यू हमेशा 1 से शुरू होती है और n-1 तक जाती है, जैसा कि आप इस एल्गोरिदम में भी देख सकते हैं। k की वैल्यू शुरू हो रही है 1 से और ख़त्म कहाँ पे होगी? n-1। यानी कि फॉर दिस पर्टिकुलर केस, जो एरे अभी हमने लिया है, इस केस में हमारा k चलेगा 1 पे, 2 पे, 3, 4 एंड 5। 6 पे नहीं चलेगा, ठीक है। n-1 यानी कि 5 तक चलेगा, 6 पे नहीं चलेगा। इतनी बार हमारा k की जो लूप है वो वर्क करेगी। उसके बाद हम एक वेरिएबल और यूज़ करेंगे यहाँ पे, दैट इज़ ptr, जिसको कि पॉइंटर वेरिएबल बोलते हैं। पॉइंटर वेरिएबल हमें हेल्प करेगा एलिमेंट से स्विच करने पे। जैसे ये जो हमने एलिमेंट्स यहाँ लिखे हैं, एक एलिमेंट से दूसरे, दूसरे से तीसरे जाने में पॉइंटर वेरिएबल हमें हेल्प करेगा। और इसकी वैल्यू हम इंक्रीज़ करते जाएंगे जब हमें नेक्स्ट नंबर पे, यानी कि नेक्स्ट इंडेक्स पे जाना होगा। हम इंडेक्स से स्विच करेंगे जब। तो अब इस एल्गोरिथम को समझते हैं। बबल सॉर्ट की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने के लिए हम एक एरे लेंगे। हम यहाँ पे 3 एलिमेंट्स का एरे लेंगे। जो 3 एलिमेंट्स हम रखेंगे 5, 2 एंड 10। फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट। इस केस में हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि n है 3, और k की वैल्यू है हमारी, दैट इज़ n-1, 2। यानी कि इस केस में हमारे नंबर ऑफ पासेस कितने लगेंगे? 2 पासेस लगेंगे इस एरे को सॉर्ट करने में। नंबर ऑफ पासेस, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, हमेशा नंबर ऑफ एलिमेंट से एक कम होता है। तो सबसे पहले शुरू करने के लिए हमारा पास 1 शुरू होगा, जिसमें k की वैल्यू होगी 1, क्योंकि अब k की वैल्यू हमने 2 तक जानी है। तो जैसा कि यहाँ लिखा है k = 1, 2 n-1, यानी कि इस एरे को सॉर्ट करने के लिए k की वैल्यू क्या रहेगी? पहले 1 होगी, फिर 2 होगी, क्योंकि हमें 2 पासेस चलाने हैं। अब सबसे पहले k की वैल्यू 1, और दूसरा जो वेरिएबल है ptr वो भी 1। हम सबसे पहले वाइल लूप वाली कंडीशन चेक करेंगे। इफ़ ptr इज़ लेस देन इक्वल टू n-k। ptr 1 है, n है 3, k की वैल्यू भी 1 है। सो 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 2, ये ट्रू हो गई। तो अब इसके अंडर जो कंडीशन आती है इफ़ कंडीशन, अब हम ये चेक करेंगे।
if data in PTR is greater than data in PTR plus 1। यानी कि इस केस में हम दो कंसेक्यूटिव नंबर्स को कंपेयर करने वाले हैं कि डेटा इन पीटीआर यानी कि डेटा जो कि फर्स्ट इंडेक्स पे है, क्योंकि पीटीआर की वैल्यू अभी क्या है 1 है, क्या वो डेटा इन पीटीआर प्लस 1 1 प्लस 1 यानी कि 2, क्या वो सेकंड वाले इंडेक्स पे पड़े हुए डेटा से ग्रेटर है या नहीं है। अगर है तो इंटरचेंज कर दो। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इंडेक्स, ये हो गया सेकंड इंडेक्स। क्या फर्स्ट इंडेक्स वाली वैल्यू सेकंड इंडेक्स वाली वैल्यू से ग्रेटर है? यस, 5 इज ग्रेटर देन 2, तो ये ट्रू हो गया। तो इंटरचेंज कर दो दोनों को, यानी कि अब हमारा न्यू एरे क्या बन जाएगा 2, 5 एंड 10। ठीक है, ये बन गया हमारा नया एरे। अब इसके बाद पीटीआर इंक्रीमेंट हो जाएगा, इंक्रीमेंट यानी कि बाय 1। पहले पीटीआर 1 था, अब हो गया पीटीआर 2। 2 होने के बाद फिर से हमें वाइल कंडीशन चेक करनी है, पीटीआर इज लेस देन इक्वल टू n माइनस के। पीटीआर है हमारा 2 लेस देन इक्वल टू n माइनस के, यानी कि अगेन 2, n हमारा है 3 और k अभी हमारा 1 ही चल रहा है क्योंकि ये फर्स्ट पास है। जब तक एक पूरा पास कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक k की वैल्यू 1 ही रहेगी। तो ये कंडीशन भी ट्रू हो गई। अब फिर से हम चेक करेंगे, डेटा इन 2 इज ग्रेटर देन डेटा इन 3। 2 पे कौन सा डेटा पड़ा है सेकेंड इंडेक्स पे, ये वाला। थर्ड इंडेक्स पे 10। तो क्या 2 सॉरी, अब हमें ये अपडेटेड एरे देखना जो हमारे पास नया बना है। ये है फर्स्ट इंडेक्स, ये है सेकेंड इंडेक्स, ये है थर्ड इंडेक्स। बाय मिस्टेक मैंने ऊपर वाला एरे देख लिया। अब जो अपडेटेड एरे है, आपको हर बार अपडेटेड एरे ही देखना है। तो इसे देखना है, क्या जो डेटा सेकेंड पे है 5 ग्रेटर देन 10, इज इट ट्रू और फॉल्स? इट इज फॉल्स, तो कोई इंटरचेंज नहीं होगा। अब फिर से पीटीआर क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा बाय 1। पीटीआर तब तक इंक्रीमेंट होता रहेगा जब तक ये जो वाइल वाली कंडीशन है ये नहीं फॉल्स हो जाती। अगर ये फॉल्स हो गई इट मीन्स नया पास स्टार्ट होगा। अगर जब तक ये फॉल्स नहीं है तब तक पीटीआर इंक्रीमेंट होता रहेगा। पीटीआर हो गया 3, 3 इज लेस देन इक्वल टू 2। अब ये हो गई कंडीशन फॉल्स। अब ये फॉल्स हुई तो जैसा कि हम एल्गोरिदम में भी देख सकते हैं, जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो वाइल लूप से बाहर आएगा और वाइल लूप पे से बाहर आने पे दोबारा से पीटीआर को 1 पे सेट किया गया, यानी कि अब फिर से पीटीआर 1 पे सेट होगा। लेकिन अब इस बार जो पास 2 शुरू हो जाएगा, सेकेंड पास शुरू हो जाएगा जिसमें अब k की वैल्यू होगी 2। ठीक है, पहले k 1 था, अब सेकेंड पास में k की वैल्यू हो गई 2, लेकिन पीटीआर फिर से 1 पे रीसेट हो चुका है। अब फिर से वाइल लूप चेक होगी, वाइल पीटीआर इज लेस देन इक्वल टू n माइनस के। पीटीआर 1 है, n है 3, k की वैल्यू अब 2 हो चुकी है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 लेस देन इक्वल टू 1, ट्रू। फिर से इंटरनल कंडीशन चेक होगी, इफ डेटा इन पीटीआर इज ग्रेटर देन डेटा इन पीटीआर प्लस 1 देन इंटरचेंज कर दो। डेटा एट 1 is greater than data at 2। तो अब डेटा फर्स्ट पे क्या कौन सा डेटा है 2 और सेकंड पे क्या है 5। तो ये क्या हो गया फॉल्स, यानी कि नो इंटरचेंज। और अगर अब मैं पीटीआर को इंक्रीमेंट करती हूँ, पीटीआर 1 से बन जाएगा 2, तो ये जो हमारी कंडीशन है ये वाली 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 ये हो जाएगी फॉल्स यहीं पे। यानी कि यहीं पे ये एल्गोरिथम खत्म होती है, क्योंकि जब पीटीआर वाइल वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है हमारी तो नया पास शुरू होता है। लेकिन इस केस में हमारे पासेस ही 2 थे। और आप ये भी देख सकते हो कि जब हमने अभी सेकेंड पास शुरू भी नहीं किया तभी हमें विजुअली क्लियर हो चुका है कि ये वाला जो हमारा एरे है दैट इज ऑलरेडी सॉर्टेड, ये सॉर्ट हो चुका है। लेकिन फिर भी जैसे कि एल्गोरिदम हमें कहती है कि हमें 2 पासेस चाहिए होते हैं। बाय चांस फॉर दिस एग्जांपल हमारा एक पास में सॉल्व हो गया, लेकिन मोस्टली चांसेस यही होते हैं कि 2 पासेस में ही सॉल्व होगा।
पासेस कैसे कैलकुलेट करने हैं वो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया। जितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उससे एक कम होते हैं हमेशा नंबर ऑफ पासेस। अगर 7 एलिमेंट्स हैं तो k की वैल्यू 6 तक जाएगी, यानी कि 6 पासेस लगेंगे। अगर 10 एलिमेंट्स हैं तो k की वैल्यू 9 तक जाएगी, 9 पासेस लगेंगे। यहाँ पे 3 एलिमेंट्स थे इसलिए हमें 2 पासेस में किया हमने, k की वैल्यू 1 और 2 हुई। इसलिए ये हमारा फाइनल जो सॉर्टेड एरे आ गया, दैट इज 2, 5 एंड 10। अगर आपको यहाँ देखते ही पता लग गया कि एरे सॉर्ट हो गया, बट स्टिल आपको पास टू करना ही है, क्योंकि इस एग्जाम्पल में सॉर्ट हो गया, ज़रूरी नहीं हर एक एग्जाम्पल में सॉर्ट हो जाए। अगर आपको विजुअली दिख रहा है कि जितने पासेस इस एल्गोरिदम में चाहिए थे उससे कम में ये सॉल्व हो गया, बट स्टिल अगर आप अपने कॉलेज एग्जाम में इसको सॉल्व कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप सारे पासेस सॉल्व करके दिखाएं जितने भी उस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए नेसेसरी है। जैसे यहाँ पहले सॉल्व हो चुका था लेकिन फिर भी मैंने पास टू पूरा एग्जीक्यूट करके दिखाया। तो आपकी ये थी बबल सॉर्ट एल्गोरिदम, जिसमें कंसेक्यूटिवली दो दो एलिमेंट्स को कंपेयर किया जाता है, और ये एल्गोरिदम आप एज इट इज़ अपने एग्जाम में लिखने के भी काम में ला सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसी इजी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू।